अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेंसियन लिमिटेड यानी कि एवीएन। तो एवीएन पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एवीएन का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 सितंबर में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला 116 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर इस लो तक जो कि इसने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर अराउंड अबाउट 40 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो इसमें जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक ये जो है एक हल्की फुल्की सी हमें अपसाइड की मूव दिखा रहा है। बट ओवरऑल इसका ट्रेंड अभी भी जो है वो डाउन ट्रेंड में ये है। हाँ, इसका ये काफ़ी स्ट्रांग जो डाउन ट्रेंड है ये तब ही इसके अप ट्रेंड में आप लोग इसको कंसिडर कर पाएंगे जब ये 68 रुपीज़ के इस लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक करेगा। बट फिलहाल की घड़ी ये साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बनती नज़र आ रही है कि जब इसने अपना ये हाई क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक इसने जो है काफ़ी स्ट्रांग अपनी ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी, जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम इसने काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था प्रीवियस हिस्ट्री में। बट जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि इसने अपने काफ़ी स्ट्रांग इस मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है इसकी अपसाइड की मूव के लिए। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस करें तो इसने जो है यहाँ पर एक अप चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को एवीएन काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी इस अप मूव को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी जो है वो फोकस करने के लायक हैं। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसका वो ये 74 रुपीज़ का लेवल है। 74 से पहले जो इसमें नियर और एक मेजर रेजिस्टेंस आप काउंट कर सकते हैं वो ये इसका 66 रुपीज़ का लेवल है। एंड 66 से भी पहले जो शार्ट टर्म में इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये इसका 61 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 50 रुपीज़ का लेवल है। 50 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 47 रुपीज़ का लेवल है। एंड इसी तरह जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो ये 41.5 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त एवीएन के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले एवीएन में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एवीएन ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तब ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 55.5 के आसपास। तो उस वक्त मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 56.5 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है अपसाइड की जानिब तो आप इसको सीधा 61 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। एंड सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था कि अगर ये 56.5 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन लेता है तो आप इसको 52 रुपीज़ के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर अगेन इस 52 रुपीज़ के लेवल से आप इसको 56.5 और फिर 61 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एवीएन ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि 56.5 रुपीज़ के लेवल को इसने जो है यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने 56.5 रुपीज़ के लेवल को रिस्पेक्ट करके ये सीधा हमारे 52 रुपीज़ के लेवल तक आया। हम इसको 52 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ये 50 तक आया। तो कोई बात नहीं, यूँ समझिए हमारे लेवल पर ये आया और यहाँ से अगेन हमें इसमें 56.5 और फिर 61 रुपीज़ के टीपी को हिट किया। तो मीन्स के एवीएन ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो किया। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए एवीएन में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो जनाबी वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 56 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि मैं इसको जो है 56 रुपीज़ के लेवल से अगेन इस 61 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से अगर ये सीधा 61 रुपीज़ की जानिब मूव करता है ना, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये डायरेक्ट 61 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके 66 रुपीज़ तक के लेवल की हमें मूव दिखाए। ये चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे अगर ये यहीं से रिवर्स लेता है तो। और फिर 66 रुपीज़ के लेवल पर एक तो इसकी ये अपर ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये 66 रुपीज़ वाला हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आपको डाउन साइड की एक्टिविटी मिलती है तो आप इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये 74 तक ईजिली जा सकता है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था और इसके उस डाउन ट्रेंड को होल्ड किया हुआ था इसकी इस मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ने, जिसको इसने इस एरिया पर रिसेंटली ब्रेक किया है। ये इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो फर्स्ट फैक्टर है मेरे इस अपसाइड की मूव को एक्सपेक्ट करने का। सेकंड, इसने यहाँ पर जो है एक अप चैनल क्रिएट किया हुआ है, बल्कि यूँ समझें कि इसने जो ये अपनी शॉर्ट टर्म की जो एक अप मूव क्रिएट की हुई है इसको होल्ड ही इस चैनल ने किया हुआ है और रिसेंटली भी आपको इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन से इसमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी बेस पर मैं अपने इस पहले सिनेरियो को जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है जिसके चांसेस भी ऑलमोस्ट 50-50 हैं, तो वो जनाबे वाला ये होगा कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो नहीं करता बल्कि ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है, तो फिर आप लोग इसको ईजीली 50 से भी पहले इसको इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि इस ट्रेंड लाइन से इसको अपसाइड की मूव मिले और अगेन जो है ये आपको 61 रुपीज़ के लेवल तक जाता नज़र आए। अगर ऐसा नहीं होता बल्कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग इजीली विदाउट एनी डाउट इसको इस 50 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और 50 रुपीज़ के लेवल से चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये अगेन इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाए। अगर तो ये रीटेस्ट करके डाउन साइड की जानिब आता है, मींस के यहाँ से रीटेस्ट के बाद अगेन ये डाउन साइड की जानिब आता है, तो फिर आप इसको 47 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि अगेन 50 के बाद इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप 61 तक की इसमें से मूव एक्सपेक्ट कर सकें। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं जल्दी से यहाँ पर इसका ये एक एंगल भी आप लोगों को गाइड करता चलूँ ताकि कोई इशू ना बने आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स में आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है विद 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। पहला टीपी 61 और सेकंड 66 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन पर आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना बल्कि वेट करना है कि अगर ये यहाँ से अपसाइड की मूव दिखाता है तो 61 आपका पहला टीपी होगा, 66 दूसरा। लेकिन अगर ये इन केस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपने इसको मज़ीद एक्यूमुलेट करना है 50 के लेवल तक। 50 के लेवल पर आप बाय के बाद जो है आपका स्टॉप लॉस 3 रुपीज़ डाउन हो जाएगा। आपका पहला टीपी ये लोअर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो जाएगी और जो सेकंड टीपी होगा वो 61 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एवीएन शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एवीएन ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।